इमरान खान साहब की बहनें नाज़रीन किराम इस वक्त मौजूद हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, जस्टिस डिले आज जस्टिस डिनाय। किसी ने हमें इंसाफ नहीं देना, फैसला तो सड़कों पर ही होगा। सिर्फ एक ही बात याद आई, वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते थे कि खान साहब क्यों कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात ताकतवर हलकों से करने हैं। वो जब पूछते थे कि खान साहब अर्दली क्यों कहते हैं, खान साहब चेरी ब्लॉसम क्यों कहते हैं, खान साहब लेला क्यों कहते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को इस डिनर के बाद सारे मफहूम अजबर भी याद हो गए होंगे। एक आम शहरी और एक मजबूत और ताकतवर आदमी में फ़र्क होता है अदालतों का, और उस अदालतों में वो आदमी यही कहता है कि अगर मैं ताकतवर से हार गया तो मैं अपनी उस अदालत में जाके इंसाफ मांगूंगा। मेरे पीछे आप आवाम देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त अदालतों में मौजूद है। इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर एक चहल पहल मौजूद है। हम वो जमात नहीं है कि जितने भी गवाहान हो सबको अचानक हार्ट अटैक हो जाए और उसके बाद हम कोई बरियत लें। हम वो भी नहीं है कि जिनके लिए पूरी अदालत चल के उनके लिए एयरपोर्ट पे आ जाए और उनको जो है वो क्लीन चिट दे दे। खान साहब ने हमेशा जब भी अपनी हेयरिंग हुई, आपने देखा होगा कि लोग उनके साथ आते रहे। इसलिए नहीं आते रहे कि वो खान साहब को सपोर्ट करने, इसलिए आते रहे कि जजों को बताया जा सके कि ये कौम आज आपके साथ खड़ी है। क्या उनको इंसाफ मिल सकता है इन अदालतों से? बिल्कुल नहीं मिलेगा इंसाफ जी। इंसाफ के लिए आपको सबसे पहले पता बड़े घर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर अदालतों से इंसाफ मिलना होता तो 2 साल में कब का मिल चुका था। जजेस खुद इंसाफ के मुंतज़िर। जजेस ने 6 जजेस ने खत लिखा है, उनको धमकाया गया है, उनकी वीडियोस बनाई गई। जब जजेस को इंसाफ नहीं मिला तो क्या एक आम शहरी को मिलेगा? लाहौर हाई कोर्ट की ये इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल है। फिर मैं कहूँगा कि जस्टिस डिले आज जस्टिस डिनाय। इस वक्त नाज़रीन किराम दोबारा से एक तारीख मिली है, जो पेट्रोल लगा हुआ था स्कूटर में उसको दोबारा से भर दिया गया है और उसको आहिस्ता आहिस्ता घसीटा जाएगा। न जाने कितनी डेट्स मिलेंगी, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक तो यही मुनासिब है। आज जस्टिस डिले आज जस्टिस डिनाय, उसको 2 साल हो गए गर्मी में बंद हुए हुए, लेकिन फिर भी डेट्स पे डेट्स आती हैं। कभी जज बात नहीं सुनता तो कभी कुछ और कभी कुछ। अभी मैं इस वक्त अदालत के आते मौजूद हूँ। एक आम शहरी और एक मजबूत और ताकतवर आदमी में फ़र्क होता है अदालतों का, और उस अदालतों में वो आदमी यही कहता है कि अगर मैं ताकतवर से हार गया तो मैं अपनी उस अदालत में जाके इंसाफ मांगूंगा। मेरे पीछे आप आवाम देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त अदालतों में मौजूद है, और इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर एक चहल पहल मौजूद है। सर, आज जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय दोबारा तारीख मिल गई है, क्या कहेंगे इस पर? ये जो भी कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम कायद के साथ खड़ी है, इमरान खान की राय के लिए खड़ी है। जितना वक्त गुजारना गुजार लें, एक दिन रिहाई भी होगी, हम निकलेंगे भी, आज़ादी भी लेंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर आप देख सकते हैं वन नेशन वन लीडर वन डिमांड। आपका लीडर इस वक्त जेल में है 2 सालों से, और फिर से डिले पे डिले हुआ जा रहा है, क्या कहेंगी इस पे? मैं कहूँगी तारीख पे तारीख दे रहे हैं जज साहब, आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं, इंसाफ नहीं दे रहे। अच्छा। और मैं साथ ये भी कहूँगी कि देखें, हम वो जमात नहीं है कि जितने भी गवाहान हो सबको अचानक हार्ट अटैक हो जाए और उसके बाद हम कोई बरियत लें। हम वो भी नहीं है कि जिनके लिए पूरी अदालत चल के उनके लिए एयरपोर्ट पे आ जाए और उनको जो है वो क्लीन चिट दे दे। हम वो लोग नहीं हैं। हम इन्हीं अदालतों से, इन्हीं जजेस को तगड़ा करने के लिए यहाँ आते हैं, उनको बताने के लिए कि पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है, आपकी शक्ल देख रही है, आपकी मुंतज़िर है कि आप बिल्कुल इंसाफ करें और खान साहब को बाइज़्ज़त बरी करें। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इन जजेस के पीछे जब वो देखेंगे कि अवाम उनके साथ खड़ी है तो वो खान साहब के हक़ में बिल्कुल इंसाफ पर फैसला करेंगे बहुत जल्द। बहन, क्या लगता है आपको कि इस वक्त खान साहब को अदालतों से इंसाफ मिल सकता है? आपको उम्मीदें हैं इस वक्त? देखें, अल्लाह ताला ने ना ये दुनिया का जब निज़ाम बनाया था तो अदल और इंसाफ पे बनाया था, और जब कानून बना था तो इसी बेस पे बना था कि अदल और इंसाफ होगा। अगर पाकिस्तान में या फिर पूरी दुनिया में जो अदालतें बनाई गई हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि अगर आपको कोई मसला है तो आप अदालत में आएँ और अपना उसमें इंसाफ हासिल करें। खान साहब ने हमेशा जब भी अपनी हेयरिंग हुई, आपने देखा होगा कि लोग उनके साथ आते रहे हैं। इसलिए नहीं आते रहे कि वो खान साहब को सपोर्ट करने, इसलिए आते रहे कि जजों को बताया जा सके कि ये कौम आज आपके साथ खड़ी है। आप अदल और इंसाफ से काम लें। आप जिस आला मनसब पे बैठे हुए हैं वो अल्लाह ताला ने आपको ख़ास मकसद के लिए चुन के बिठाया हुआ है, और आप पर लागू है कि आप अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम को अदल और इंसाफ से लेकर चले। तो आज यहाँ पे जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो भी इसीलिए आते हैं ताकि हमारे जजेस के अंदर पावर है, उनको नज़र आए कि उनकी आवाम, पाकिस्तानी आवाम उनके साथ खड़ी है, और आप लोग हक़ और सच का साथ दें, अदल इंसाफ करें। और क्यों नहीं मिलेगा? ये पाकिस्तान है, उतना ही इमरान खान का है जितना हमारा है, उतना ही इमरान खान का है जितना इन जजेस का है। ये मुल्क सब मिलकर चलाते हैं, सारे अदारे मिलकर चलाते हैं, अवाम चलाती है। अगर ये अदारे इंसाफ नहीं देंगे तो अवाम का भरोसा कैसे जीतेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो इंसाफ इनको देना पड़ेगा, और मुझे यकीन है अंदर बैठे जो कैदी 804 है ना, उसको भी यकीन है कि ये इंसाफ देगा। तभी वो हर दफ़ा, देखिए
जला दो, घिरा दो, निकल आओ, मार दो, दौड़ दो, ये हर कर सकता है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला गया था किसी के कहने पे, ठीक है, खान भी कह सकता है और अवाम रुकेगी नहीं रुकेगी, लेकिन नहीं कहता। वो कहता है कि दरवाज़ा खटकाओ अदालत का दरवाज़ा खटकाओ, क्योंकि मुझे इंसाफ यहीं से मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा आपको उम्मीद है? उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे उम्मीद है अपने रब पर भी, मुझे उम्मीद है अपने जजेस पर भी कि वो हमें इंसाफ देंगे, क्योंकि इंसाफ करना उनका हक है। नाज़रीन किराम, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा, क्या आपको इस वक्त अदालतों पे यकीन है? क्या इमरान खान साहब का जो फैसला है, जो अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, क्या उनको इंसाफ मिल सकता है इन अदालतों से? बिल्कुल नहीं मिलेगा इंसाफ जी। अच्छा, इंसाफ के लिए आपको सबसे पहले पता है बड़े घर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बड़े घर से इजाज़त हो तो फिर बायोमेट्रिकली एयरपोर्ट भी मशीनें चली जाती हैं, ठीक है। और अगर इन्हों घसीटना हो तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट में बुला लेते हैं उन्हें घसीटने के लिए। तो इंसाफ, ये लोग क्या इंसाफ दे सकती हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं। इनके बंदे हुए हैं सारे जी, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला दें, ठीक है। हिम्मत होती तो शायद फ़ैसला दे, हिम्मत होती तो शायद फैसला। बिल्कुल जी, किधर है हिम्मत बताए ना, ठीक है। सारा घरों से पूछ के आते हैं क्या फ़ैसला देना है, आगे से कहते हैं रद्द अमल चेंज हो जाए, तो फिर पीछे जाके पूछते हैं कि अब तो उन्होंने ये कह दिया है, केस उनके हक़ में जा रहा है, आप बताएं आप क्या करें। फिर अब देखें कि फ़ैसला सारा खान साहब के साथ होते हुए भी, उनके हक़ में होते हुए भी, लेकिन जो उसका नाम क्या है, वो फ़ैसला आता है वो उनके खिलाफ आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर ओपिनियन। भाईजान, आपको क्या लगता है? हैदर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको अदालतों से उम्मीद है कि अदालतों पे इंसाफ है और इंसाफ मिल सकता है आपको? सर, अदालतों से इंसाफ मिलना होता तो 2 साल में कब का मिल चुका था। जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उसके बाद आपके सामने अदालतें मफलूज हो चुकी है, अदालतों के हाथ पांव बंद हुए हैं। अभी तो 27वीं आईनी तरमीम हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद यहाँ से एक जज को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। सीनियरिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। जब सीनियरिटी नहीं होगी इस मुल्क में, मेरिट ही नहीं होगा, तो कौन से इंसाफ है? जजेस खुद इंसाफ के मुंतज़िर। आपके सामने है कि किस तरह जजेस ने 6 जजेस ने ख़त लिखा है कि उनको धमकाया गया है, उनकी वीडियोस बनाई गई। जब जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्या एक आम शहरी को मिलेगा? इमरान खान ने इस मुल्क की खिदमत किया है, हमेशा खान साहब ने इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क की इज़्ज़त बढ़ाई, लेकिन वो शख्स 2 साल से तंदूर नमा कमरे में इंसाफ का मुंतज़िर है। अदालतों की तरफ देखा, इसका हल क्या है? हाल ही ये मज़ामत है, सड़कों पे पुरअमन तरीके से एहतजाज है, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। एहतजाज के बगैर आपको कुछ भी नहीं होना। कौन करेगा एहतजाज? अवाम करेगी। अवाम को खुद निकलना चाहिए। खान साहब ने इससे पहले कहा है कि हर कोई अपने हिस्से की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब मैंने कुर्बानी देनी है, आपने भी कुर्बानी देनी है, यहाँ पे सब ने कुर्बानी दी। जब खान साहब ने कहा हर कोई का मतलब इसमें जजेस भी हैं, वकील भी है, हमारी ये पुलिस वाले सब आ जाते हैं, पूरा पाकिस्तान है। ये सिर्फ ये नहीं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये तरीके इंसाफ की जंग नहीं है, इमरान खान की जंग नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, पूरे पाकिस्तान की बका की जंग है। के मुताबिक मज़ामत हाल है। हाँ, मज़ामत हाल है, पुरअमन तरीके से एहतजाज है। जब तक पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं होगा तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो खुदा के लिए ज़रा तनकीद कम करें आप अपनी, तभी एहतजाज होगा। नाज़रीन किराम, अच्छा ठीक है, चौधरी साहब आप क्या कहते हैं कि इस वक्त अदालतों पे आपने तो काला कोट भी पहना हुआ है, काला कोट उम्मीद की निशानी होता है, क्या इस वक्त अदालतों से इंसाफ मिल सकता है? मैं तो मुख्तसर ये बात करूँगा कि जुडिशरी को ये मेरा पैगाम है, आप दलेरी से, जुर्रत से, बहादरी से फ़ैसले करें। ये अवाम भी आपके साथ खड़ी है, वकला भी आपके साथ खड़े हैं। डोंट टेक एनी प्रेशर, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट आल्सो सीम्स टू बी डन। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन किराम, अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो इस वक्त आलिया हमज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अदालतों का जो हवाला है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इस वक्त, और आगे नाज़रीन किराम चलते हैं और मज़ीद बात भी करते हैं। ये बार बार ये चीज़ें होती हैं। कारकुन ये कहते हैं कि हम अदालतों पर उम्मीद रखते हैं, लेकिन अदालतें हमें मायूस 2 सालों से कर रही हैं। आखिर इसका हल क्या है मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। देखिए जी, मुझे वैसे ही लोग बड़ा हार्ड लाइनर कहते हैं, इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ हल तो एक ही है। किसी ने हमें इंसाफ नहीं देना, फ़ैसला तो सड़कों पर ही होगा। और जब इन लोगों को ये लगता है कि हम एहतजाज के लिए कॉल देते हैं, तो आपने देखा है यहाँ पर क्या होता है, खान साहब की रिहाई की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अदालतों को, इस अदालती अहाते के अंदर MPAs आते हैं, MNAs आते हैं, फॉर्म 45 के हमारे टिकट होल्डरान आते हैं जो जीते हुए हैं इलेक्शन। वो आकर आपको क्या बताते हैं? हम तो इन अदालतों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। हम तो इनको कहते हैं कि आप अपनी तौकीर की परवाह करें, अपनी इज़्ज़त की परवाह करें, अपने आप को ये खौफ के बुत तोड़ दें। आज आपने देखा है, जब आप लोग आए थे सब ने ये देखा है, PTI के लोगों को भी अंदर अदालत में नहीं आने दिया जा रहा था। मुझे 3 नाकों पे रोका गया।
اس کے باوجود بھی لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ، ان ججز کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی بے توقیری نہ کریں۔ اب دیکھیں یہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں، اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے بعد ان پر کسی کا اعتماد رہ جائے گا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی عزت بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی عزت رکھیں۔ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈی سی کے ایک بہترین ڈنر کے بعد ابھی اس وقت پی ٹی آئی پہ مزید سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مزید سختیاں بڑھیں گی آپ پہ؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، مجھے تو اس ڈنر کے بعد صرف ایک ہی بات یاد آئی۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میں نے مذاکرات طاقتور حلقوں سے کرنے ہیں؟ وہ جب پوچھتے تھے کہ خان صاحب اردلی کیوں کہتے ہیں، خان صاحب چیری بلاسم کیوں کہتے ہیں، خان صاحب لیلا کیوں کہتے ہیں، میرے خیال میں کافی لوگوں کو اس ڈنر کے بعد سارے مفہوم ازبر بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ لیکن مجھے افسوس ان جمہوریت پسندوں پر ہے جو کبھی تو کہتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے اور اس کے بعد ٹویٹ بھی کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر ہے جو خود تو بیساکھیوں پر آئیں تو ایڈمٹ کریں نا، مطلب جمہوریت کے لبادے میں نا وہ ہو، آپ کے کول و فیل میں تضاد ہے، ہمارے کول و فیل میں تضاد نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس ڈنر کے اندر کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر بات ہوئی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی سالمیت جو ہے وہ آن سٹیک ہے۔ دیکھیں آج بھی وزیر اعظم خان کے جو پرانے، یہ باہر آئے گا، آج تک مشرم و بش کا باہر نہیں آیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ کہتے ہیں نا جتنے ان کے وزیر اعظم، جتنے ان کے صدر جاتے ہیں نا، بعد میں وہ ساری کتابیں لکھ کر سب کچھ بتا جاتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا یہ جب ڈرون اٹیک ہوتے تھے، جب اس کا زرداری صاحب کا تھا کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ ڈرون کرتے رہیں، ہم اپنے لوگوں کو خود ہی سنبھال لیں گے۔ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ کھل جاتی ہیں، کوئی چیز جو ہے نا رہتی نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی آج بھی وزیر اعظم خان صاحب کی ویڈیوز ہی ساری دنیا دکھا رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران یا کی جنگ ہوتی ہے تو اس خطے کا نقصان ہوگا۔ وہ شخص آج بھی، مطلب یہ ہوتا ہے لیڈرشپ جس کا ویژن اتنے عرصے بعد بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو۔ آخر میں عالیہ، میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس وقت صنم جاوید کا دوبارہ سے کیس انہوں نے نہیں سنا اور آگے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کیا دشمنی ہے جس وجہ سے ان کو اتنا زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے؟ جنگ کے بعد سے وہ غائب ہیں اور اس وقت دوبارہ عدالتوں میں آتی ہیں، اب ان کی میڈیا کوریج بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ کیا پرابلمز ہو رہی ہیں اس وقت؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے؟ دیکھیں جی، میں اتنا سمجھتی ہوں یہ بہت انفیئر چیز ہے۔ صنم ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین ہو جائیں یا بی بی صاحبہ ہو جائیں، تینوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جب قرآنی آیات سنائی جاتی ہیں تو اس کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا چاہیے۔ باقی جو ہے دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ ان کی ٹویٹس کا ایشو تھا، ان کے بولنے سے، ان کی ٹویٹ سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اور وہی سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گی، آپ لوگوں کے نظریے کو، آپ لوگوں کے جنون کو، لوگوں کی باتوں پر پہرا نہیں لگا سکتے۔ آپ مان لیں کہ لوگ نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ میرے لیے آج بھی ایک ہی بات ہے، ہم کسی کی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ڈالروں کے لیے ہم کسی کی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم امن کے ساتھی ہیں، کسی کی لڑائی کا حصہ ہم نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز ہے، ہم برابری کے لیول کے اوپر تعلقات چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس چیز کو خوش آئند تو تب بتائیں گے نا، ہمیں تو ایک چیز پتہ ہے، یا برا ہم تب کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو ٹرمپ کی ایک ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے۔ اب یہ وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس بات پر ایگری کیا، انہیں عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کیونکہ جو چیز پاکستان نے سفر کی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام دوبارہ دہشت گردی میں جھونکی جائے۔ ہمیں وہ ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے، ہم اس ملک کو مستحکم دیکھنا چاہیے۔ اچھا، مجھے عالیہ حمزہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بڑی بہترین طریقے سے انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت موجودہ صورتحال ہو کیا رہی ہے۔ عدالت جو کہ ہمیں انصاف دینے کے لیے بنی ہے، عدالت جس پہ ایک عام پاکستانی کا یقین ہے، ایک عدالت جس میں پاکستانی غریب عوام یہ سوچتی ہے امیروں سے لڑتے وقت کہ آئی ول سی آن دا کورٹ، اس کی امید، اس کی بقا ان عدالتوں پہ بنتی ہے، کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے، وہ پستولوں سے لڑ نہیں سکتے، وہ مکوں سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے ان کے عدالتوں پہ یقین ہوتا ہے۔ تو اس وقت ناظرین کرام وہ عدالتوں پہ یقین کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔